एक अनसुलझी पहेली, दर्पण का रहस्य। रवि एक पुरातात्विक उत्खनन टीम का हिस्सा था जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के भीतर एक प्राचीन अज्ञात सभ्यता के खंडहरों की खुदाई कर रही थी। गर्मी और रेत के तूफान से जूझते हुए उनकी टीम को एक जमीन के नीचे दबी हुई संरचना मिली। यह एक छोटा गोलाकार कक्ष था जिसकी दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों से ढकी थी। कक्ष के ठीक बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर एक अनोखा दर्पण रखा था। ये किसी साधारण दर्पण जैसा नहीं था। इसकी सतह पर हल्की नीली चमक थी और फ्रेम पर बारीक नक्काशी की गई थी जिसे रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई जो उसके शरीर से गुजर गई। रात में अपने टेंट में रवि ने उस दर्पण को करीब से देखने का फैसला किया। उसने उसे अपने सामने रखा और अपनी छवि देखी। कुछ क्षणों के लिए सब सामान्य था, फिर उसे लगा कि उसकी छवि में कुछ बदलाव आ रहा है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, उसकी मुस्कान थोड़ी रहस्यमयी और उसके पीछे का परिवेश भी हल्का विकृत दिखाई देने लगा। उसने दर्पण को दूर रख दिया, सोचकर कि यह उसकी कल्पना है। लेकिन अगली रात जब उसने फिर से दर्पण को देखा तो उसकी छवि में बदलाव और भी स्पष्ट था। अब उसकी छवि मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी लिए हुए थी और उसके पीछे की पृष्ठभूमि पूरी तरह से बदल चुकी थी। यह एक उजाड़, रेतीला परिदृश्य था जो थार के रेगिस्तान जैसा ही था, लेकिन इसमें एक भयावह खामोशी थी। रवि घबरा गया। उसने अपने साथी अमीना को इसके बारे में बताया। अमीना, जो इतिहास और प्राचीन कलाकृतियों की विशेषज्ञ थी, पहले तो उसकी बात पर हंसी, लेकिन जब उसने खुद दर्पण को देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी छवि भी वैसी ही दिख रही थी, उदास और एक भयावह पृष्ठभूमि के साथ। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्यमय दर्पण पर शोध करेंगे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियों में उन्हें प्रतिबिंब का दर्पण नामक एक कलाकृति का उल्लेख मिला। पाठ में लिखा था कि ये दर्पण किसी व्यक्ति के आंतरिक डर और अवचेतन मन को प्रतिबिंबित करता है, और यदि इसका उपयोग लंबे समय तक किया जाए तो यह व्यक्ति को उस काल्पनिक दुनिया में खींच सकता है जिसे ये दर्शाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि और अमीना दोनों की छवियां दर्पण में और भी अधिक विकृत होती गईं। अब उनकी छवियां उन्हें घूर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। रात में उन्हें नींद आनी बंद हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि दर्पण की छवियां उन्हें बुला रही हैं। एक रात रवि की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि उसका टेंट एक ठंडी, रेतीली हवा से भर गया है। दर्पण चमक रहा था और उसमें उसकी छवि उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि उसकी छवि का हाथ दर्पण से बाहर निकल रहा था। रवि डर के मारे चीख पड़ा और दर्पण को फेंकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अमीना दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में भी वही खालीपन था जो दर्पण की छवियों में था। उसने रवि को पकड़ लिया और फुसफुसाई, आओ, ये हमारा घर है। रवि ने संघर्ष किया, लेकिन अमीना का बल अप्रत्याशित रूप से ज्यादा था। दर्पण में उसकी अपनी छवि अब पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी और उसकी जगह एक और भयानक आकृति ले रही थी। एक छायादार, दुबला पतला प्राणी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अगली सुबह जब टीम के बाकी सदस्य रवि और अमीना को देखने आए तो उन्हें उनका टेंट खाली मिला। दर्पण अभी भी वही था, लेकिन उसकी नीली चमक फीकी पड़ चुकी थी। जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें अपनी कोई छवि नहीं दिखी। सिर्फ एक खाली, उजाड़ रेतीला परिदृश्य था और उसमें दूर कहीं दो छोटी, अस्पष्ट आकृतियां धीरे धीरे रेत में धंसती हुई दिखाई दे रही थी। किसी को नहीं पता था कि रवि और अमीना कहाँ गए। कुछ लोगों ने कहा कि वे रेगिस्तान में खो गए, लेकिन जो लोग उस दर्पण के करीब गए थे वे जानते थे कि प्रतिबिंब का दर्पण ने अपनी कहानी में एक और अध्याय जोड़ दिया था।